फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर प्रतिदिन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएसटी के इम्पॉर्टेंट POIQs देखेंगे फॉर CTET सितंबर 2026। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? बैन वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट 1557 में, 1764 में या फिर 1761 में या 1857 में? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या आत्माराम पांडुरंग ने? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे या फिर लॉर्ड माउंटबेटन थे? तो ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो 1793 में या 1790 में या 1800 में या 1773 में? तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। मतलब 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह थे या फिर बहादुर शाह जफर थे या फिर औरंगजेब थे या फिर शाहजहां थे या फिर अकबर थे? तो बहादुर शाह जफर थे मुगल सम्राट। क्वेश्चन नंबर 7 है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सत्यशोधक समाज, हु एस्टैब्लिश्ड द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने, EV रामास्वामी नायकर ने, BR अम्बेडकर ने या फिर श्री नारायण गुरु ने? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, दादा भाई नेहरू थे या बद्रुद्दीन तैयब थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बैनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 में या फिर 1882 में या फिर 1885 में या फिर 1876 में? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 में, 1882 में या 1885 में या 1876 में? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। बंगाल की विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1911 में, 1906 में या 1919 में? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे या फिर महात्मा गांधी थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या बाल गंगाधर तिलक थे? तो हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, द जलियांवाला बाग
नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 20 अक्टूबर 1920 को, या 10 मार्च 1918 को। तो जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है द दांडी मार्च स्टैंड्स इन विच ईयर। दांडी मार्च किस वर्ष लागू हुआ? 1930 में, 1928 में, 1932 में या 1934 में। तो दांडी मार्च लागू हुआ 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में, 1940 में, या फिर 1945 में, या 1946 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 19 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जे बी कृपलानी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में, या 26 नवंबर 1949 में, या 15 अगस्त 1947 में, या फिर 9 दिसंबर 1946 में। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, या फिर शुक्र है। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी लेयर्स। पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित किया गया है? 3 परतों में, 4 परतों में, 5 परतों में, 6 परतों में। तो पृथ्वी के वायुमंडल को 4 परतों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, या फिर मंगल है, या फिर पृथ्वी है। तो सबसे गर्म ग्रह है वीनस, शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 24 है पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर मकर रेखा। तो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में जो विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, या मध्य मंडल में, या ताप मंडल में। तो वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। भारत का मानक मध्याह्न क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट, या फिर 80 डिग्री ईस्ट, या फिर 85 डिग्री ईस्ट, या 90 डिग्री ईस्ट। तो भारत का मानक मध्याह्न है 82.5 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है विच कंटिनेंट इज़ नोन एज द डार्क कंटिनेंट। मतलब किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया को, अफ्रीका को, या फिर दक्षिण अमेरिका को, या ऑस्ट्रेलिया को। तो अफ्रीका को।
क्वेश्चन नंबर 28 है द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा या फिर नंदा देवी? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सब चावल के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, टी के लिए। तो सबसे उपयुक्त है कपास के लिए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेज़न है, नील है, मिसिसिपी है या यांगत्सांग है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 31 है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है सुंदरबन डेल्टा किस नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा या फिर सिंधु और गंगा के द्वारा या गोदावरी और कृष्णा के द्वारा या फिर महानदी और गोदावरी के द्वारा? तो सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या फिर केरल? तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 34 है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? USA, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या भारत? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज, स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती, गहन कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि या मिश्रित कृषि? तो गहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील या फिर चीन या क्यूबा? तो ब्राज़ील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? चूना पत्थर, बेसाल्ट, संगमरमर या स्लेट? तो बेसाल्ट है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 38 है समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा, समताप रेखा, समवर्षा रेखाएं या समोच्च रेखाएं? तो समवर्षा रेखाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है वेयर इज़ द गोबी डेजर्ट लोकेटेड, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मंगोलिया में या फिर दक्षिण अमेरिका में? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है किस महासागर का आकार एस जैसा होता है? प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का या फिर हिंद महासागर का या आर्कटिक महासागर का? तो अटलांटिक महासागर का आकार एस जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर उपराष्ट्रपति होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनों वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में या 6 वर्षों में या लाइफ टाइम? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है 6 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 43 है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 18 ईयर्स या फिर 21 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स या 30 ईयर्स? तो 21 ईयर्स है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट या वाइस प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं।